जो इन्होंने एक मूवमेंट की है और जो अभी फैसले किए या अनाउंसमेंट किए हैं, ये माहौल को खराब किया है। या बेहतर तो होता कि वो अगर उनके पास शवायद है और सारे वो अपना उसको लाएं और उसको सामने रखें, तो फिर तो उसका फायदा भी है। लेकिन नी जर्क रिएक्शन के तौर पे उन्होंने जो कुछ किया है वो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हम एक सॉवरन मुल्क है, अल्लाह के फजलो करम से अपना 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करती है ये हुकूमत मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, और इसकी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं और आप मिसाइल पावर भी हैं, तो इसलिए हम इसको लाइंग लो नहीं लेंगे। इसका बिल्कुल जवाब कल आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इसको पूरी तरह जवाब देगी। और लगातार जो है हालात खराब है पाकिस्तान के, जब से भारत की तरफ से लगातार बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। 5 बड़े जो हमले हैं वो भारत की तरफ से इस वक्त किए गए हैं, पाबंदियां जिस तरीके की लगाई जा रही हैं। वहीं लाल चौक पर क्या कुछ हालात हैं, हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। अनामिका, वहां पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, पाकिस्तान की ओर से गीदड़ भभकियां आ रही हैं, न्यूक्लियर स्टेट खुद को बता रहा है। और देखिए, पूरा देश ये चाहता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने गुस्ताखी की है, इस बार बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया जाए। गिदड़ भभकी भले उनकी ओर से दी जा रही हो, न्यूक्लियर पावर का दम दिखाया जा रहा हो, लेकिन ये भारत जानता है कि जवाब कैसे देना है और अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, करारा जवाब देगा। यहाँ पे कुछ नौजवान जुड़े हैं हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, जिस तरीके से इतना बड़ा हमला हुआ, इसको लेकर के आम कश्मीरी स्थानीय लोग यहाँ के क्या सोचते हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को इस हमले के बाद? और सवाल खड़े हो रहे हैं आप लोगों पर भी, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से स्थानीय लोगों के सपोर्ट के चलते ये बड़ा हमला किया गया। देखो, पहली बात है, कश्मीर जो आम लोग हैं ना, वो रोज़गार चाहते हैं, वो पढ़ाई चाहते हैं, वो आगे फ्यूचर चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी जो भी है ना, वो नहीं चाहता है कि हम इसके साथ रहे। ठीक है, और हम कश्मीरियों पे हमेशा इल्ज़ाम लगते आए हैं पिछले टाइम से। क्यों ना लगे? नहीं, क्यों ना लगे? कैसे घुसपैठ हो जाती है, 6-7 आतंकी घुस जाते हैं, 28-29 लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं। पहले उनसे कुरान पढ़ने को कहते हैं, उनको चेक करते हैं कि मुस्लिम है कि नहीं है, गैर मुस्लिम होते तो मार देते हैं। कैसे आपको पता है कि ईमान पूछ के उनसे? प्रत्यक्षदर्शी जो महिलाएं वहाँ बगल में बैठी थी। मैम, आप ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम भी नहीं जानते हैं कौन लोग थे, क्या थे, हमें भी नहीं पता है किस धर्म से थे। आपको पता है किस धर्म से थे? नहीं, बिल्कुल पता है। नहीं, इनपुट जो निकल के सामने आप नहीं जानती किस धर्म से था। आप हम बिल्कुल जानते हैं, आप इतने देखो यहाँ पे इतने सारे कश्मीरी लोग बैठे हैं, लोकल, पूछ लो किसी से भी। ठीक है, पूछ लेती हूँ। आप बताइए भाई साहब, जिस तरीके से हमला हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि स्थानीय लोगों के सपोर्ट के चलते ये हुआ होगा? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। आम कश्मीरी क्या सोच रहे हैं? पहले मेरी बात सुनिए। आम कश्मीरी क्या सोच रहे हैं इस हमले को? आम कश्मीरी इस वक्त टेंशन में है। टेंशन में है? हाँ, वो टेंशन किस बात की? वो इस वक्त रो रहे हैं, चाहे वो कश्मीर का नौजवान है, चाहे बाहर का आदमी है, वो इस टाइम रो रहा है। क्योंकि जो ये वाक़या हो गया, ये पूरी कौम पर हो गया ये वाक़या। ये नहीं हम बता सकते हैं ये हिंदू ने किया, ये मुसलमान ने किया, ये किसने किया, ये कोई नहीं जानता। खुल के क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? खुल के क्यों नहीं बोलते? क्या आपका जो तस्वीरें टीवी पे चल रही हैं, जो तस्वीरें बताई जा रही हैं, जो महिलाओं ने दर्द बताया कि उन लोगों ने पहले कहा कि पहले कुरान पढ़ो, आयतें पढ़ो, चेक करा कि मुस्लिम है। देखिए, खुल के क्यों नहीं बोलता है कश्मीर? देखिए, एक बात है, अभी आपको लगता है शायद मुसलमान ही है जो कुरान उस पर अब एक्शन की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और उस पर खुलकर बोलने की भी जरूरत है। लेकिन जो भारत की तरफ से बड़ा प्रहार किया गया है, उसके बाद आखिर कैसे पाकिस्तान के जो नौबत है वो भूखा मरने की, प्यासा मरने की इस वक्त आती हुई नजर आ रही है। दरअसल सिंधु जल समझौता जो भारत की तरफ से अब रद्द कर दिया गया है, इसे लेकर 1960 में जो नदियों को लेकर, पानी को लेकर भारत और पाक में समझौता हुआ था, समझौते के तहत भारत को पूर्वी नदियों का जो अधिकार है वो यहां पर मिला था। और इसके अलावा पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास और सतलुज नदी शामिल है। और समझौते के तहत आपको बताएं कि पाक को पश्चिमी नदियों का अधिकार यहां पर दिया गया था। यानी यह समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी का बंटवारा हुआ था। पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम और चिनाब नदी जो है वो शामिल है। और भारत ने अब इस समझौते से इनकार कर दिया है, इस समझौते को तोड़ दिया है। यानी अब पूरी तरह से जो सिंधु का जो जल है उस पर अब भारत का कब्जा होगा। और भारत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अब प्यासा मरने के हालात में यहां पर पहुंच जाएगा। जतिन भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। जतिन, जो कल बड़ा अटैक हुआ, सिंधु जल समझौता भारत की तरफ से एक्शन लेते हुए जो तोड़ा गया है, पाकिस्तान के प्यासा मरने के हालात होने जा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा और आंकड़ों की बात करें तो 17 लाख एकड़ जमीन पाकिस्तान में अब बंजर हो जाएगी जहां पर पानी नहीं पहुंचेगा। और नतीजा सिर्फ ये कि भारत में आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान आईएसआई जिस तरीके से इन्वॉल्व है और इसी को देखते हुए भारत ने कड़ा कदम जो है वो साफ तौर पर उठाया। इस कड़ा कदम उठाने के बाद आप इसको ऐसे भी समझिए कि सैफुल्लाह जो कि लश्कर का डिप्टी कमांडर है, वो अब अपना वीडियो बनाकर, जो अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था, कि वो बोल रहा है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। ये वीडियो भारत के सैंक्शन लगाने के बाद ही क्यों आया? आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो अब न्यूक्लियर पावर होने की बात करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बैकफुट पर बिल्कुल है। और भारत ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि अगर आप आतंकी गतिविधियों को अंजाम भारत में देंगे तो इससे भी कड़े सैंक्शंस जो है वो साफ तौर पर लगाए जाएंगे। कोमल के पास भी हम चलेंगे। कोमल क्योंकि पाकिस्तान हाई कमीशन पे मौजूद है। कोमल, सुरक्षा की क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रही है? बिल्कुल जतिन, देखिए सुरक्षा की तस्वीरें दिखाया आपको सीधी तौर पर। तो यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की जा रही है, क्योंकि देखिए 11:30 बजे का समय है जब प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया है। ऐसे में यहाँ पे लोगों में एक गुस्सा है। जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से लोगों में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 5 बहुत बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। ऐसे में आप देखिए ये जो दूतावास है, ये जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, उसे बंद करने का भी फैसला लिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे एक प्रदर्शन तो होगा, लेकिन फोर्स जो है वो बढ़ा दी गई है। वो आगे देखे आएंगे तस्वीर, तो देखिए दिल्ली पुलिस की जो जवान है वो भी गाड़ियों में बैठ करके आ रहे हैं, बाकायदा बसेस में बैठ करके आ रहे हैं। और पूरे इलाके में बैरिकेडिंग्स भी की जा रही है और भी बैरिकेडिंग्स जो है वो लाई जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब 3 मूर्ति चौक पर पहले तो लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ से मार्च करते हुए वो यहीं पे पाकिस्तान एम्बेसी में आएंगे। ऐसे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है जतिन, लेकिन लोगों में जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कल बीते रात की बात करें तो आधी रात को जो पाकिस्तान के राजदूत है उन्हें तलब किया गया था, PNG नोट थमा दिया गया था कि यानी अब आपको भारत में रहने की जरूरत नहीं है। तो हालात जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त घबराहट के हैं। खलबली इस वक्त पाकिस्तान तक मची हुई है। न्यूक्लियर स्टेट होने की धमकी दी जा रही है। सैफुल्लाह कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है और पाकिस्तान के अब प्यासा मरने के हालात हैं।